1848 के हंगरी के उपद्रव का नेता कौन था? तो 1848 में हंगरी के उपद्रव का नेता लुआसो कोसोत था। 1848 में हंगरी के उपद्रव का नेता कौन था? ये पेपर में आया तो इसका आंसर होगा लुआस कोसोत। कावूर ने एसोसिएशन एग्रियन नामक संगठन की स्थापना कब की थी? तो कावूर ने एसोसिएशन एग्रियन नामक संगठन की स्थापना 1848 ईस्वी में की थी। इटली के राज्यों में सिसिली और नेपल्स के विलय के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जोसेफ गैरिबाल्डी। इटली का निर्माण स्वतंत्रता के आधार पर किए जाए या हमें इटली के निर्माण का विचार त्याग देना चाहिए? कावूर ने कहा था कि इटली का निर्माण स्वतंत्रता के आधार पर किया जाए या हमें इटली के निर्माण का विचार त्याग देना चाहिए। यह कथन किसका था? कावूर का। प्रधानमंत्री के रूप में कावूर ने अंग्रेजी उदारवादी आदर्श के अनुरूप अपने राज्य की भौतिक समृद्धि में वृद्धि की। यह कथन किसका था? हेज का। कि प्रधानमंत्री के रूप में कावूर ने अंग्रेजी उदारवादी आदर्श के अनुरूप अपने राज्य की भौतिक समृद्धि में वृद्धि की। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेज का है। कावूर की मृत्यु कब हुई? तो कावूर की मृत्यु हुई 1861 ईस्वी में। कावूर की मृत्यु जो हुई है वो 1861 ईस्वी में। इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर कौन था? तो इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर जोसेफ मैजनी था। इटली की राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर जोसेफ मैजनी था। निम्न में कौन सर्डिनियन पेडोमेंट का प्रधानमंत्री था? तो निम्न में से सर्डिनियन पेडोमेंट का प्रधानमंत्री काउंट कावूर था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दो। युवक समाज के सदस्यों में असीम शक्ति छिपी है। यह कथन किसका? मैजनी का। मैजनी का यह कथन है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। युवक समाज के सदस्यों में असीम शक्ति छिपी होती है। देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, स्वतंत्र इटली अमर हो। तो गैरिबाल्डी ने कहा था कि देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, स्वतंत्रता इटली अमर रहे। यह कथन गैरिबाल्डी का था। इनमें किसको इटली के एकीकरण का श्रेय प्राप्त है? तो उपयुक्त सभी को है। मैजनी को भी है, गैरिबाल्डी को भी है, कावूर को भी है। वियना कांग्रेस में किसने इटली को उपहास भरे स्वर में भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा था? तो मैटरनिक ने। इटली को रोम पर किस वर्ष में नियंत्रण मिला था? तो 1870 ईस्वी में। इटली को रोम पर अधिकार कब मिला? 1870 ईस्वी में। एक राष्ट्र के रूप में इटली कावूर की देन है। यह कथन किसका? लॉर्ड पम्पस्टन। मार्च 1905 में टैंजियर्स में कौन उतरा? तो मार्च 1905 में टैंजियर्स में कैंजर विलियम द्वितीय उतरा। लाल कुर्ती से संबंधित था गैरिबाल्डी। इटली में फांसीवाद के उदय का मूल कारण निम्न में से कौन सा है? तो वायसराय की संधि।